नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे की काउंटिंग जारी है और रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलने को तैयार है और रुझानों में 293 सीटों में से बीजेपी को 191 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में एक सीट फालता पर 21 मई को फिर से वोटिंग की खबरें सामने आई हैं और फिलहाल बीजेपी 191 और टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक बीजेपी को 45%, टीएमसी को 42% वोट मिलते दिख रहे हैं। उधर असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। ताजा रुझानों के मुताबिक तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। 2 साल पहले बनी एक्टर विजय की पार्टी टीवी के नंबर 1 पर हो गई है और टीवी के 109 सीटों पर आगे चल रही है। केरलम में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार की वापसी हो रही है। अकेले कांग्रेस 61 सीटों पर आगे चल रही है जबकि 11 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। असम में कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें बीजेपी के हितेंद्र नाथ ने 23,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। और इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जनता टीवी ने क्वेश्चन किया, जनता ने रिजल्ट आउट किया जी कि कांग्रेस को, गोगोई साहब को 23,000 वोटों से हराने का काम किया, तो जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन इस जीत के पीछे का फैक्टर क्या है? किस तरह की रणनीति रही? संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग संघर्ष करते रहे जी और जनता को सचेत करते रहे, शिक्षित करते रहे। जनता ने उनकी बातों पर विश्वास किया और जनता ने निर्णय लिया, एनडीए गठबंधन के नेताओं को जिताने का काम किया। आसाम में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दिया, पश्चिम बंगाल में मेजॉरिटी दे दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि लूट हुई है। अब सत्ता उनकी, मुख्यमंत्री, वो लूट कहां से हो गई? लूट कहां से हो गई? और जनता ने वोट किया, साइलेंट वोट किया जी, ये इसलिए लूट होने का तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन अब क्योंकि एक बड़ी दिशा तय हो रही है, एक बड़ा जनादेश मिला है, तो अब आगे किस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी? क्या कुछ प्रमुखताएं होंगी, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? को पूर्ति करना होगा जी, जनता के आकांक्षाओं को पूर्ति करना होगा। जो मैनिफेस्टो में एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी ने जनता से आशीर्वाद लिया है उसको पूरा करना होगा, पूरा कर रही है। ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआती दौर में जो बिहार का रिजल्ट आउट हुआ था जी, तो उन्होंने कहा था कि गंगा इसी बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाएगी, तो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई, जनता का आशीर्वाद मिला। जी बिल्कुल, बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिला और ये दशकों की रणनीति रही, लेकिन अब जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता ने दी है, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी ने जो काम किया है, जो काम करने का वचन दिया है, जनता उनकी बातों पर विश्वास करके इतना जनादेश देने का काम किया। अब श्री नरेंद्र मोदी जी को और श्री अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि उनकी जनता के आशाओं को पूरा करने का, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर आपको और बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बधाई, आपको भी बधाई। तो देखिए,
बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में एक राजनीति की नई दिशा दी है, इसकी जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार देखी जा रही हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यालय हैं वहां पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। हर जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोर शोर से जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और इसी के साथ ही सबसे बड़ा फैक्टर झालमुरी हर जगह खाई जा रही है। जो शो कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने किला फतेह कर लिया है। जिस तरह अभी दिख रहा है रिजल्ट, साफ है कि पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है बंगाल की जनता ने। अमित शाह ने बड़ी मेहनत की है वहां। नितिन नवीन जी ने बहुत ज्यादा अध्यक्ष के तौर पे शुभ साबित हुए हैं और बंगाल के लोगों को विकास चाहिए था, बंगाल के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था और विकास के प्रतीक है नरेंद्र मोदी जी। तो बंगाल की जनता ने तय किया कि चलना है तो मोदी के साथ, चलना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड विजय, प्रचंड आशीर्वाद बंगाल की जनता का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। जनता, मां, मानुष और माटी तीनों प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं, आगे बढ़िए मोदी जी। और ये आशीर्वाद पूरे देश से दिख रहा है। जो लोग कल तक सनातन को डेंगू बीमारी कह रहे थे, जनता ने उन्हें नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 की हार की पार राहुल गांधी कर चुके। 100वीं बार फिर मिली हार। ऐतिहासिक हो गया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास, पूरे बंगाली समाज को, गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और उनका वहां बैठना, सेना बल को लगाना और बंगाली हिंदू, बंगाली सनातनी, बंगाली हर व्यक्ति अपने आप को आजाद कराना चाहता था उस भय की दुनिया से, वो माफिया और गुंडों से, उस बम के आतंक से, उन हत्याओं से। बंगाल एक सुनार बंगला हुआ करता था, एक लिटरेचर, एक अध्यात्म की जगह। माँ दुर्गा की शक्ति आज दोबारा बंगाल अपने अस्तित्व को पा लिया, अपनी पहचान को दोबारा पा लिया। दोबारा बंगाल अपने कदमों पे, अपने अध्यात्म, अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ेगा। समस्त भारत को इस बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारत की जीत हुई। पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास अर्जित किया है मां, माटी, मानुष का, भारत के लोगों का, वो सबके लिए संभव नहीं है। मोदी जी का नाम मतलब विश्वास है। विश्वास है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। विश्वास है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। विश्वास है गरीब से गरीब घर तक सरकार की खुशियां, रोशनी पहुंचेगी। और आज मैं पश्चिम बंगाल का और असम का स्टार प्रचारक भी था। इस नाते असम में तो हमें पहले से भी हमारी सरकार चल रही है, हमारे अपने विश्वास थे, आना ही है। वहां का डबल इंजन का जो प्रभाव था, हम असम पे बात करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने 36 स्थानों पे, मैं विधानसभा में गया हूं, लगभग 43 कार्यक्रम किए। हमें जितने वहां से रिस्पॉन्स मिलते थे उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थी कि पश्चिम बंगाल को बचा लो। मोदी को बोलो पश्चिम बंगाल को बचा ले, धीरे से, बिना किसी को सुनाए। तभी मैं समझता था। और फिर ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें जो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और निर्भय होकर के वोट करने की बात करी है, जो व्यवस्था किया है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल का हर घर चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रहा है और अटल जी की वाणी सत्य हो गई। प्रधानमंत्री के रूप में देश का पहली बार भाजपा की ओर से नेतृत्व करने वाले भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अरब सागर से गंगा सागर तक कमल का फूल खिलेगा। और आज पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद
सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कि अरब सागर अर्थात महाराष्ट्र में भी, गंगा सागर अर्थात पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का कमल का फूल खिल गया है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता का, वहां के एक कार्यकर्ता का, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भरपूर जोर लगा करके प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण से भय हार गया, भरोसा जीत गया। और देश के माननीय गृह मंत्री जी, जिनकी कुशल रणनीति के कारण हम 2014 और 17 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए थे, और उन्हीं की कुशल रणनीति के कारण हम पश्चिम बंगाल में भी इस बार बहुत बड़ी विजय प्राप्त किए हैं। आसाम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हम पांडिचेरी में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदन आज पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी का सनातन संस्कृति, सुभाष चंद्र बोस जी का भारत माता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी में भगवा लहरा गया है। ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक बड़ा कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से नवनिर्वाचित होने वाले सभी माननीय विधायकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और पश्चिम बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, विपक्ष जब हारता है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाता है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की राजनीति में भरोसा करती है और जनता का आशीर्वाद प्रथम लक्ष्य है, जनता का कल्याण प्रथम लक्ष्य है। और भारत माता की जय हो, चहुं दिशा में भारत माता की जय जयकार हो। ये देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है और वही हमारा सिद्धांत है, वही उद्देश्य है। बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, सबकी सेवाओं पर मुहर लगाई और भय को समाप्त किया, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया और भविष्य में बड़ी मजबूती के साथ अब बंगाल का विकास होगा और बंगाल मुख्य धारा में बंगाल हिंदू, हिंदुत्व सब मेन धारा में अब दिखाई देंगे। धन्यवाद। ये तो जो हार